नमस्कार दोस्तों, राजस्थान एजुकेशन न्यूज़ पर आप सभी का स्वागत है। बहुत लंबे समय से जो अभ्यर्थी RICF यानी कि राजस्थान पुलिस के अंतर्गत जो बटालियन का गठन हो रहा था, उनकी भर्ती का इंतज़ार कर रहे थे। तो आज उनके लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है कि उन सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत जल्द भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ होने वाली है। ये जो न्यूज़ है 8/2/2024 की है, जिसके संबंध में 3 जो अपने बटालियन गठित होने वाली है। एक तो पद्मिनी महिला बटालियन RAC सिक्कर के अंतर्गत इसका मुख्यालय रहने वाला। दूसरी बटालियन की बात करें तो कालीबाई महिला बटालियन RAC, जिसका मुख्यालय अलवर रहने वाला है। और जो तीसरी बटालियन का अपन बात करें तो महिला बटालियन जो रहने वाली है वो बाड़मेर रहने वाली है। तो अब अपन आगे बात करते हैं कि जिलों में तैनात किया जाना, तो कुल 21 अतिरिक्त कंपनियों की वर्तमान में आवश्यकता है। यानी कि जो RAC की बटालियन है उनके अलावा वर्तमान में 21 अतिरिक्त कंपनियों की आवश्यकता है, जिसके लिए 3 नई बटालियन सृजित किया जाना आवश्यक है। मतलब वर्तमान में 3 जो नई बटालियन है उनका गठन किया जाना आवश्यक है, जिनकी पूर्व में भी घोषणा हो सकी चुकी है। ये CISF की तर्ज पर RISF है। तो इसमें अपन आगे बात करें कि कंपनियों के प्रशिक्षण भी कार्य भी सुचारू रूप से जारी रह सके। तो अगर मतलब देखें तो ये लगभग आपकी भर्ती प्रक्रिया हो सकता है कि आपकी जून जुलाई में प्रारंभ हो जाए, क्योंकि इनका मस्टली जो लेखानुदान में इनकी घोषणा हुई थी गहलोत सरकार के समय, RICF 3 बटालियन, तो उसकी प्रक्रिया अब प्रारंभ हो चुकी है। अब अपन अगर पदों की बात करते हैं तो पदों की जो बात है वो अपन देख लेते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि पदों में इसमें आपके जो पद रहने वाले वो रिक्त पद इस प्रकार रहने वाले हैं। कमांडेंट का 1 पद है, डिप्टी कमांडेंट 1 पद, सहायक कमांडेंट 3 पद, कंपनी कमांडर 7 पद, प्लाटून कमांडर 1 पद, प्लाटून कमांडर 27 पद, हेड कांस्टेबल MT 7 पद, हेड कांस्टेबल आर्मोरी 1 पद, हेड कांस्टेबल सामान्य 200 पद, कांस्टेबल सामान्य 730, कांस्टेबल चालक 43 पद, कांस्टेबल आर्मोरी 2 पद। कुल इस तरह 1000 आपके 45 पद ये रहने वाले हैं। इसके अलावा अपन आगे बात करें तो चिकित्सा अधिकारी के जो पद रहेंगे वो 1 पद रहेगा, नर्सिंग स्टाफ 2 पद, वार्ड बॉय का 1 पद, और कुल जो ये पद रहने वाले 4 पद। आगे अपन मंत्रालय कर्मचारियों की बात करें कि मंत्रालय कर्मचारियों के कितने पद इसमें रहने वाले हैं और जो रिक्त है। तो सहायक लेखा अधिकारी का लगभग 1 पद रहने वाला है आपके, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी का 1 पद, सहायक प्रशासनिक अधिकारी के 2 पद, वरिष्ठ सहायक के 2 पद और खनिज सहायक के 6 पद। इस प्रकार आपके यहाँ पर जो कुल 12 पद रहने वाले। आगे अपन बात करें कि 4th ग्रेड में आपके कितने पद रहने वाले हैं, यानी कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पद भी जो आपके लगभग आएंगे। तो दफ्तरी में आपके जो 1 पद रहने वाला है, चपरासी में 2 पद रहने वाला है, कुक का लगभग 24 पद रहने वाले, जल विभाग के लगभग 13 पद रहने वाले और धोबी के 9 पद रहने वाले, स्वीपर के 16 पद रहने वाले, बार्बर के 4 पद रहने वाले और दर्जी का 1 पद। और कुल जो ये चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद रहेंगे आपके वो रहेंगे 70 पद। अब अपन अगर टोटल महायोग की बात करें, यानी कि कुल जो रिक्त पदों की बात करें, यानी कि पार्ट ए और पार्ट बी, यानी कि यहाँ से लगाकर 1045 प्लस 4 प्लस 12 प्लस 70, तो आपके जो कुल पद रिक्त रहने वाले वो 1131 पद रहने वाले हैं। आगे अपन बात करें कि एक बटालियन के नवीन पदों में होने वाला आवर्तक व्यय व वित्तीय भार सामान्य वित्तीय लेखा नियम में वर्णित औसत के आधार पर मानते हुए, यानी कि ये जो 1131 है ये एक बटालियन के लिए रिक्त पद है। यानी कि 3 बटालियन है तो आप इनको 3 से गुणा कर लीजिए, 11 के 11 कर दो भाई, 11 33। ठीक है, ये एक रेगुलर बटालियन की नफरी है जो 3 लगभग आपके पद रहने वाले, 11 33 मतलब 3000 से प्लस रहने वाले आपके पद। आगे अपनी बात करें कि पे मैट्रिक्स विभाग वेतन, न्यूनतम वेतन जो भी आपका वेतन रहने वाला उसकी दर्शाया गया है। तो इस प्रकार आपकी जो बटालियन है वो लगभग आप ये मान के चलिए कि अब देखो आगे मैं आपको बता देता हूँ। अतः उपरोक्त 3 महिला बटालियनों के
पदों पर संसाधनों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर शर्म करावे। यानी कि आपकी ये जो विज्ञप्ति है, भर्ती विज्ञप्ति, वो आपकी जून से पहले पहले जारी हो जाएगी और इसकी भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। और एक बात मुख्य इसमें ये है कि इस भर्ती में कोई सीईटी अनिवार्य नहीं है, बिना सीईटी के ये भर्ती होगी। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।